तो ट्रेडिंग सीपीआई लाइव, पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अगर वर्स्ट फिगर आ गए से फॉर ये 3.1% से 2.9 आ गया, 0.1% से ये 0% आ गया, 0.2% से 0.1%, 3.4 से 3.2%, हम कहेंगे सीएपीआई खराब है। लेकिन इसके साथ आपने जॉबलेस क्लेम्स को भी देखना है। ये भी अगर फॉर एग्जांपल 2,50,000 या इससे ऊपर आ गया तो हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी खराब आया है, सीपीआई भी खराब आया है। हम क्या करेंगे, स्टॉक बाय, क्रिप्टो बाय, गोल्ड भी अब जा सकते हैं, लेकिन गोल्ड आप बाय ना करें मेरे ख्याल से, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। यूरो यूएसडी आप जा सकते हैं, एयूडी यूएसडी जा सकते हैं, यूएसडी की ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर ये सीपीआई 3.3 या 3.7 आता है तो स्टॉक, क्रिप्टो, गोल्ड डाउन आएंगे मेरे ख्याल से, गोल्ड सेल या यूरो यूएसडी में कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर तो बेस्ट फिगर आते हैं तो यूएसडी जेपीवाई भी हम सेल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे। बेस्ट डाटा आता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे, थोड़ा लो रिस्क आपको लेना चाहिए, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर खराब फिगर आ गए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, इम्पैक्ट भी उसका ज्यादा होगा, और आप अपना नॉर्मल रिस्क जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, डॉलर इंडेक्स में एक इंटरेस्टिंग पोजीशन बन रही है। आप अगर यहाँ पे देख लें, ये सपोर्ट ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है। अब इसको ट्रू ब्रेकआउट कहेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट कहेंगे, कोई पता नहीं है। ठीक है, किसी को पता नहीं लग सकता कि हम कहें कि ये ट्रू ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर आपने कंफर्म करना है ट्रू ब्रेकआउट है फॉल्स ब्रेकआउट है, सीपीआई को आने दें, जैसे ये डाटा आता है उसके बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये ट्रू ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। अच्छा, गोल्ड में बाइंग मैं इस वजह से नहीं कर रहा कि गोल्ड ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो बस मेरे ख्याल से ये कोई सेंस नहीं बनता इस टॉप पे बाय करने का। तो मैं सेल में इंटरेस्टेड हूँ, ना कि बाय में। डिस्कॉर्ड में फाइनेंशियल जूस आपको ऐड कर दिया है, फाइनेंशियल जूस में आपको न्यूज़ आ जाएंगे मेरे ख्याल से, क्विकली वहां पे आ जाएंगे। सो बेस्ट डाटा, गोल्ड को सेल करूंगा। वर्स्ट डाटा, यूरो यूएसडी को बाय करूंगा, या यूरो यूएसडी की ईटीएफ्स भी आप बाय कर सकते हैं अगर किसी का ईटीएफ में अकाउंट है। गोल्ड का जो ईटीएफ है जीएलडी, वो भी आप बाय कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट जो है वो ईटीएफ में है, इंटरएक्टिव ब्रोकर या चार्ली श्वैब वगैरह उसमें। बस उसमें ये सिंपल फर्क ये है कि वहाँ पे लेवरेज नहीं होता, और इसके अलावा आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप मिल जाता है, दैट्स इट, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है, तकरीबन सेम है। ओके जी, 10 सेकेंड्स। 2.9, 3.2, 2.9, 3.2, 2.9, 3 0.1% डिफरेंस आया। यूरो यूएसडी में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म करेंगे। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म यूरो यूएसडी बाय, शॉर्ट टर्म यूरो यूएसडी कर सकते हैं। अच्छा, ये यस, मंथ ऑन मंथ -0.1%, ये 3%, 3.3। थोड़ा सा अगर ज्यादा कम आता, बट ओवरऑल आप कर सकते हैं यूरो यूएसडी में।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास R5 भी है। थोड़ा सा रिस्क ले, यूरो यूएसडी में ज्यादा रिस्क आपने ले लेना। क्रिप्टो पॉजिटिव है, ये स्टॉक्स पॉजिटिव है, गोल्ड पॉजिटिव है। लेकिन थोड़ा सा, यस, हो व्हाट अ शॉट यार। अच्छा, ऑलरेडी सपोर्ट पे है। अच्छा, ओ, वन थिंग्स, क्लेम्स स्ट्रांग आए हैं। तो यूरो यूएसडी में अगर कोई क्लोज करना चाह रहा है स्कैल्प, वो क्लोज कर ले, क्योंकि यहाँ पे क्लेम्स हमारे पास थोड़े से स्ट्रांग है। ये थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। बट ओवरऑल अगर ये क्लेम्स भी इसके साथ वर्स्ट आ जाते तो मजा आ जाता। बट ओवरऑल स्टिल 3.1 से 3%। और ये 3.3%। लेट्स सी फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हमारे पास ईयर ऑन ईयर हो, उसका देखते हैं। अच्छा, 3%। साइकिल लो है, साइकिल, यस, साइकिल लो। हाँ जी। इससे पहले जो आया है ये तकरीबन 3.1 ही आया है। ये 2-3% आया, तो यूरो यूएसडी में बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, एक और ट्रेड भी आप क्लोज कर सकते हैं यूरो यूएसडी में, सिंपल सी। ठीक है। तकरीबन कोई यहाँ पे, अब देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। किसी का अगर ट्रेड एक्टिव है, स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लो के नीचे, 1.0850 के नीचे। और अब देखते हैं स्टॉक मार्केट को, देखते हैं स्टॉक मार्केट थोड़ा सा अप अगेन डाउन। लेट्स सी इन जीबीपी यूएसडी, यस, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, इसमें भी आया है। अब डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी सपोर्ट पे है, तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। लोग यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बट स्टिल बाइस जो है वो वैलिड है। यूरो यूएसडी अपसाइड, जीबीपी यूएसडी अपसाइड, गोल्ड अपसाइड, स्टॉक अपसाइड, क्रिप्टो अपसाइड, सारे जितनी भी है वो बिल्कुल वैलिड है। देखते हैं क्रिप्टो को भी, यस, क्रिप्टो भी तकरीबन इसने 59,000, बिफोर सीपीआई वो 58,000 पे था और अभी 59,000 पे। लेकिन रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी इसमें हो सकती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड ने 2400 हिट कर लिया है, तो ये फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है कोई यहाँ से यहाँ तक, तकरीबन रिट्रेसमेंट 2084। ठीक है। तो ये सारे जितने भी है उसके लिए बिल्कुल वैलिड है। यूएसडी जेपीवाई। सर यो साइड इफेक्ट करता है या सर यो वीडियो इफेक्ट करता है ईयर ऑन ईयर और मंथ दोनों। बीटीसी में लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये वैलिड है। और आप कह सकते हैं कि ये वैलिड है, लेकिन फिर भी। अच्छा, मैं यूरो यूएसडी का, अगर कोई करना चाह रहा है तो वो ब्रेक इवन कर ले। ठीक है, ब्रेक इवन कर सकता है। लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आपका हिट हो जाएगा। किसी का एक्टिव है तो वो सिंपली यहाँ पे कर सकता है, अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रख ले। ठीक है, मेरा भी फिलहाल एक्टिव है।
इस लो की नीचे है 01.0835 और टेक प्रॉफिट 1.09 साइकोलॉजिकल लेवल और 1.0950। थोड़ा सा अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी इसके साथ खराब आते और ये 3% से कम आता तो डेफिनेटली उसको कर लेते, बट ये स्टिल वैलिड है। स्टिल एक्टिव इन ट्रेड, ठीक है। यूरो यूएसडी, पैनिक नहीं होना, थोड़ा सा लॉस में आ जाता है कोई मसला नहीं है, मीडियम रिस्क लिया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, टेक प्रॉफिट यहाँ पे 1.09 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो है। 1.09 साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही हिट होगा फिर उसके बाद अपना स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन कर लेंगे। क्रिप्टो थोड़ा सा गेन जो है वो पुल बैक दे रहा है। सर गोल्ड गैप वाले, गोल्ड गैप देखते हैं गोल्ड में गैप आया है कि नहीं आया। यार गोल्ड में तो गैप नहीं आया। आप इसमें ब्रोकर कौन सा है आपका, उसामा? थोड़ा सा अगर गैप आ जाता है तो वो तो स्लिपेज होता है, वो कोई मसला नहीं है। सर बीटीसी इसी लेवल से बाय कर सकते हैं। हाँ बीटीसी अगर किसी ने बाय करना है तो वो बिल्कुल बाय कर सकता है, स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, छोटा नहीं। सेफ और कि अगर मैं बाय करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे 59,000 से बाय करूंगा तो 55,000 अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। इवन ये इस लो से नीचे 54,000 अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। और टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 60,000, सेकेंड टारगेट 65,000 ये वाला, 64,000 ये वाला, थर्ड टारगेट ये तकरीबन 67,000, तो इसमें कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है मंसूर। ओके, कोई और क्वेश्चन? मैं एक्सपेक्ट करूंगा डॉलर सेल, लेकिन अभी सपोर्ट पे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी वो प्रॉफिट टेकिंग होगी इस तरह, फिर उसके बाद ये इस तरह और अगेन फिर इस तरह, मेरे ख्याल से इसकी कंटिन्यूशन होगी। अभी हमारे पास नेक्स्ट हाई डाटा नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि 31 जुलाई को हमारे पास उसकी मीटिंग है एफओएमसी, तो 31 जुलाई तक तो खैर नहीं, लेकिन 25 जुलाई तक तकरीबन आप इसको वैलिड कह सकते हैं कि 25 जुलाई तक क्रिप्टो अप, स्टॉक्स अप, गोल्ड भी अप और डॉलर डाउन। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि डेटा, ये सारे स्टॉक्स अप जाएंगे, क्रिप्टो अप जाएंगे, गोल्ड अप जाएगा। ये एक्सपेक्ट ना करें कि क्रिप्टो वापस 75, 80,000, 90,000 तक जाएगा, क्योंकि डेटा इतना स्ट्रांग नहीं आया कि क्रिप्टो को 75, 80,000 पे ले जाए। स्ट्रांग है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं आया, ठीक है। और इसी तरह आप ये भी एक्सपेक्ट ना करें कि इसमें बहुत ज्यादा 200, 300, 400, 500, 800 पिप्स डाउन होंगे, नहीं होगा। अगर आप मुझसे कल पूछे, परसों पूछे, आज पूछें, अगर से के डॉलर डाउन साइड, यूरो यूएसडी अप साइड, बाकी सारी चीजें अप साइड, ठीक है। इन यूरो यूएसडी मेरे ख्याल से अगर डॉलर इंडेक्स अगर वापस आ जाता है तो ये हमारा, अब सेफ और कि अगर हम स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस 4 आवर में जाएंगे, ठीक है। 4 आवर में यहाँ पे ये फ्रेश हाई है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या स्विंग ट्रेड वाले पर 106 यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रिमेंबर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा वो करीब पुट कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर सारे इश्यूज आपके आते हैं, स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, फिर मार्केट उसके अलावा नीचे की तरफ आ जाता है या ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने नहीं करना।
सर फंडेड अकाउंट है, अच्छा थोड़ा सा हो जाएगा। नासिर खान जी, यूरो यूएसडी में मैं भी होल्ड हूँ, बिल्कुल यूरो यूएसडी का ट्रेड मैंने लिया है। अच्छा ये आपने भेज दिया है, लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी, आपने पिक्चर भेजा है 2382 से 2389। लेट मी सी, मेरे पास भी नेक्स्ट स्टेप फंडेड, नेक्स्ट स्टेप फंडेड है ना, नेक्स्ट स्टेप फंडेड का। नहीं यार मेरे पास तो यहाँ पे गैप, 1 मिनट में देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस 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 यस, नेक्स्ट स्टेप फंडेड में बिल्कुल वो गैप आया है। वो स्लिपेज का इशू आ सकता है, तो 8 कैप है, 8 कैप बड़ा बेस्ट ब्रोकर है, लेकिन स्लिपेज का इशू आ सकता है, ठीक है। ओके, यूरो यूएसडी तकरीबन तकरीबन अभी भी अगर किसी का एक्टिव है तो स्कैल्प अपना क्लोज कर ले। बाकी देखते हैं इसको, अभी प्रॉफिट में तकरीबन तकरीबन कितने, 10 पिप्स में। लेट्स सी, डॉलर इंडेक्स, ओह व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव, नाइस मूव। वेरी वेल डन। अच्छा अच्छा, देखते हैं ये डॉलर इंडेक्स कितनी परसेंट मूव दे चुका है। ये मूव दे चुका है 0.58%। और ये कितना मूव दे चुका है, 0.46%। अच्छा ठीक है, तकरीबन तकरीबन सेम। अच्छा मैं ले रहा हूँ, दूसरा ट्रेड भी क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि 09 साइकोलॉजिकल लेवल है। तकरीबन तकरीबन जो है वो टारगेट हिट हो चुका है, और मेरे ख्याल से ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी इसने ब्रेक कर लिया। वाह, अब इसको देखते हैं, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरह। लेट्स सी, थोड़ा सा इस तरह, या इस तरह होगा, या फिर सीधा बस उस तरह ही डाउन जाएगा। लेकिन डाउन जाएगा मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स डाटा, बिल्कुल डॉलर जो है वो डाउन जाएगा। बिगेस्ट मूवर मेरे ख्याल से गोल्ड है। यस, गोल्ड जो है वो बहुत, 1 मिनट में देखते हैं, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 2397 से 2408, ठीक है, तकरीबन सेम है। चले, स्टॉप लॉस अपना कोई अगर अकाउंट छोटा है तो वो स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन कर सकता है, ठीक है। कोई अगर लॉन्ग टर्म तक छोड़ना चाह रहा है, वो चाहता है कि यार मैं 20 जुलाई 25 जुलाई तक मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म तक तो मेरे ख्याल से यूरो यूएसडी लॉन्ग टर्म अपसाइड है, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म अपसाइड है, और क्रिप्टो मार्केट भी लॉन्ग टर्म अपसाइड है। मैं खुद इसमें 2 ट्रेड क्लोज कर चुका हूँ, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर रहा हूँ। हाँ, अगर स्टॉप लॉस पे थोड़ा सा ब्रेक इवन ना करता, अगर तो यहाँ पे ये क्लेम्स के डाटा बेस्ट ना आते। बट ओवरऑल कोई भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कोई भी किसी ने भी कंफ्यूज नहीं होना कि अब मैं क्या करूं, बाय करूं सेल करूं। भाई अकॉर्डिंग टू सीपीआई डाटा, स्ट्रॉन्ग डाटा है मेरे ख्याल से। इस ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई, यूरो यूएसडी अपसाइड, जीबीपी यूएसडी अपसाइड, गोल्ड अपसाइड, स्टॉक अपसाइड, यूएस 10 ईयर डाउन साइड, यूएस 10 ईयर यील्ड्स को देखते हैं। ओह, 10 ईयर यील्ड्स भी नीचे आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है गोल्ड के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, अदरवाइज सेशन को एंड करते हैं। 2 ट्रेड हमने यूरो यूएसडी में अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज कर लिए हैं प्रॉफिट में। अच्छा चले जी, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी ट्रेड कर सकते हैं यार। क्रिप्टो वैलिड है अनटिल 31 जुलाई, बिल्कुल वैलिड है, सॉरी 25 जुलाई, अकॉर्डिंग टू सीपीआई डाटा और अकॉर्डिंग टू एनएफपी डाटा। मेरे ख्याल से 25 जुलाई तक मैं इस महीने स्टॉक्स पे पॉजिटिव हूँ, क्रिप्टो पे पॉजिटिव हूँ, गोल्ड पे पॉजिटिव हूँ, डॉलर पे नेगेटिव, ठीक है। कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही, बीटीसी ऑलवेज लैग करता है, ठीक है। ज्यादातर मूवमेंट जो है वो बिटकॉइन में उसी टाइम पे नहीं मिलती, थोड़ा सा लैग हमें मिल जाता है। बट इसको यूएस 100 के साथ देख लें, यूएस 100, यूएस 100, यूएस 100, यस यूएस 100 अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो यूएस 100 और उसका आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन है, स्टॉक्स का और क्रिप्टो का, ठीक है। तो स्टॉक्स और क्रिप्टो अपसाइड बिल्कुल आप इंटैक्ट हो सकता है। गोल्ड अप है, सर ने कब का बताया है सर, बीटीसी में कुछ गोल्ड अप है, सर ने कब का बताया है, जी बिल्कुल जिया। सर गोल्ड को बाय कर सकते हैं, मैं खुद नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ बिल्कुल भी। बीटीसी में कुछ खास नहीं। अच्छा
फिर क्या कह रहे हैं? नहीं, थैंक्स सर, वेलकम। क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है, सारी चीजें बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, जरशरा पर खैर सही चल सही है। जोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, सी यू गाइस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। सबको मैं फिर अपडेट करता रहूंगा इन डिस्कॉर्ड।